समस्या को अवसर बनाओ, मुश्किलों को अवसर में बदलने की प्रेरणादायक कहानी। राजेश एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण युवक था। उसके पिता एक किसान थे जो मुश्किल से घर चला पाते थे। राजेश पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसे उच्च शिक्षा के लिए शहर भेजना मुश्किल हो रहा था। एक दिन गांव में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आई। भारी बारिश और बाढ़ ने कई खेतों को नष्ट कर दिया। राजेश के पिता की पूरी फसल बर्बाद हो गई, जिससे घर की स्थिति और भी खराब हो गई। अब तो परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। राजेश के मन में कई सवाल थे। क्या मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊंगा? क्या मेरे परिवार की हालात कभी सुधरेगी? क्या मेरी मेहनत का कोई परिणाम मिलेगा? उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। लेकिन तभी उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वह हार नहीं मानेगा। राजेश ने सोचा कि अगर वह गांव छोड़कर शहर चला जाए और कोई नौकरी कर ले तो घर वालों की मदद कर सकता है। लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई नौकरी का अनुभव। तब उसने गांव में ही एक छोटा व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। उसने देखा कि बारिश के कारण गांव में सब्जियां और फलों की भारी कमी हो गई थी। लोग खाने पीने की चीज़ों के लिए तरस रहे थे। राजेश ने अपने बचाए हुए कुछ पैसों से पास के शहर से ताज़ी सब्जियां खरीदनी शुरू कर दी और गांव में बेचने लगा। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि यह लड़का अच्छा व्यापार कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही महीनों में राजेश का यह छोटा व्यवसाय बढ़ने लगा। उसने न केवल अपने परिवार की मदद की, बल्कि गांव के कई अन्य लोगों को भी रोजगार दिया। जब सब कुछ ठीक लगने लगा तो अचानक एक और समस्या खड़ी हो गई। गांव में एक बड़ा किराना व्यापारी था जिसे राजेश की सफलता से जलन होने लगी। उसने राजेश के खिलाफ अफवाह फैलानी शुरू कर दी और उसके सामान को महंगे दामों पर बेचने के लिए दबाव डालने लगा। अब राजेश के पास दो रास्ते थे, या तो हार मानकर अपना काम बंद कर दे या फिर इस समस्या को भी एक अवसर में बदल दे। राजेश ने दूसरा रास्ता चुना। उसने सोचा कि अगर वह सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि पास के और भी गांव में अपनी सेवाएं बढ़ाए तो वह बड़े दुकानदारों की मोनोपोली को ख़त्म कर सकता है। उसने ठेले पर सब्जियां बेचने के बजाय एक मोबाइल ऐप बनवाया जिससे लोग ऑनलाइन सब्जियां ऑर्डर कर सकते थे। यह विचार बिल्कुल नया था और गांव के लोग पहले तो हिचकिचाए, लेकिन जल्द ही इसे पसंद करने लगा। राजेश का बिजनेस और भी बढ़ने लगा। अब राजेश ने अपनी छोटी दुकान को एक बड़ी सप्लाई चेन में बदल दिया। उसने कई गांव को जोड़ते हुए एक नेटवर्क तैयार किया और अपने काम को और बढ़ाया। आज राजेश न केवल अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बन चुका था, बल्कि उसने गांव के कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी दिया था। एक समय जो समस्या उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती लग रही थी, वह उसकी सफलता की सबसे बड़ी वजह बन गई। कहानी से हमें यह सीख मिलती है, समस्या को समझे, कभी भी समस्या से भागने की बजाय उसे ध्यान से समझे। रचनात्मक सोच अपनाएं। जब एक रास्ता बंद हो जाए तो नया रास्ता खोजे। धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें। कठिनाइयाँ से घबराने की बजाय उनका सामना करें। सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। हर असफलता एक नई सीख देती है जिसे अपनाकर सफलता पाई जा सकती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कृपया करके सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि ये कहानी आगे तक पहुंच सके लोगों तक।